जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस कोचिंग प्रदीप सर के द्वारा जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज जो चल रहा है उसका टेस्ट नंबर आज 7 को देखेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स हम लोग आप टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 6 तक करवा दिया है। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वो सारा वीडियो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग देख रहे हैं टेस्ट नंबर 7 को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स उससे पहले आप लोग चैनल पे नए होंगे, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप सभी इस टेस्ट को जरूर लगाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सबका 100 में कितना सही हुआ, कितना मार्क्स आया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग आज टेस्ट नंबर 7 को देखने वाले हैं। ठीक है, जो बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए आपको टेस्ट सीरीज चल रहा है प्रदीप सर के द्वारा। चलिए तो आज टेस्ट नंबर 7 को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी। कह रहे कौन से मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे और कह रहा है कौन सा मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना किए थे। ठीक है, तो कौन थे? तो महाराणा कुंभा थे। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स बता दें आपको कि महाराणा कुंभा, ठीक है, याद रखिए कि महाराणा कुंभा आपको 1433 से लेकर, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 1433 से लेकर आपको 1468 तक, ठीक है, याद रखिए 1433 से लेकर 1468 तक मेवाड़ के शासक थे जिन्होंने संगीत राज नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए कि वे स्वयं बीड़ा बजाने में निपुण थे। क्या? तो ये खुद आपको बीड़ा बजाने में निपुण थे और संगीत नृत्य, ठीक है, संगीत नृत्य और साहित्य के क्या थे? तो संरक्षक थे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए एक और नाम ना आ रहा है यहाँ पे, महाराणा सांगा का नाम आ रहा है ऊपर फर्स्ट नंबर ऑप्शन में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराणा कुंभा। लेकिन यहाँ देखिए महाराणा सांगा का भी नाम आया है। तो ये कौन थे? तो महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक थे जिन्होंने 1527 में, ठीक है, याद रखिए, जिन्होंने 1527 में खानवा का युद्ध में मुगल सम्राट बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था। और उसके साथ देखिए यहाँ पे महाराणा प्रताप मेवाड़ का एक प्रसिद्ध शासक थे जिन्होंने 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई में मुगलों के खिलाफ युद्ध किए थे। तो इतना कुछ पता होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है, क्योंकि देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि यह एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियाँ लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती है। क्योंकि फ्रेंड्स याद रखिए कि एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियाँ जो होती है वो लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती है। ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली होती है। तो ऑप्शन में डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाया जाता है? गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाया जाता है? तो ये पता आपको इसके ऑक्टेन संख्या से निकाला जाता है। ठीक है, याद रखिए कि गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता उसके ऑक्टेन संख्या से पता किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर कह रहा है निम्न दशाओं में से किस एक में रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? तो याद रखिएगा खाने का नमक वायु के संपर्क में आता है, इससे आपको कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? जल की अस्थायी कठोरता होती है। ठीक है, बताना है कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का आपको यहाँ पे चयन करना है। तो 5 नंबर क्या हो जाएगा? आपको कैल्शियम के विलेय क्लोराइड की विद्यमानता के कारण ये हो जाएगा, और यहाँ पे मैग्नीशियम के विलेय सल्फेट की विद्यमानता के कारण यहाँ पे क्या होती है? जल की अस्थायी कठोरता होती है। इन दोनों के कारण फ्रेंड्स आपको जल की अस्थायी कठोरता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कथन 1 और 3। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट कथन ए
कि बाघ की गुफाएं गुप्त काल में चिन्हित की गई थी। और करण आर कह रहा है कि बाघ की गुफाओं के चित्र लौकिक विषय वस्तु के लिए है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 नंबर करें कि हाल ही में किससे सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आपको नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप 6, 7, 8 जनवरी का मेरा करंट अफेयर देखे होंगे तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। मोहम्मद मुश्ताक को आपको सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। चलिए ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में किस स्थान पर शब्दोत्सव साहित्य उत्सव आयोजित किया गया है। तो याद रखिएगा ये आपको नई दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ की 10 नंबर जो है आपको मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, आप सॉल्व कीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम में इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा बनाकर हाथ से। ठीक है ना। राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक आपको इंडोस्कोपी आधारित है। किससे आधारित है, तो याद रखिएगा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से ये संबंधित आधारित है। उसके बाद कह रहा है कि आइरिस का क्या काम होता है। फ्रेंड्स पूछ रहे हैं यहाँ पे आइरिस का क्या काम होता है। तो याद रखिए आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना आपको आइरिस का काम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कराएगी किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है। तो यह नियम किसका हो जाएगा, यह नियम ओम का नियम है। याद रखिएगा किसका नियम है, तो ओम का नियम से संबंधित है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग के युग्म का कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देखिए 14 नंबर का आपको आलू जो होता है ना, इसका आपको तना यहाँ देखिए मूल दिया हुआ एक गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपको सही सुमेलित नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे आगे देखते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रिक की घड़ी के अनुसार, ठीक है, रिंग की घड़ी के अनुसार समय 8:15 बजे यदि मिनट की सुई पूर्व की ओर इंगित करता है तो घंटे की सुई किस दिशा में इंगित करेगा। फ्रेंड्स रीजनिंग का क्वेश्चन है, दिशा एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक है, 15 नंबर कर लीजिएगा, आपको राइट आंसर दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से पूछ दिया उसी का रीजनिंग का, ये भी कर लीजिएगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, सबका सोल्यूशन मैं डाल दूंगा। 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, कह रहा है बायो मैग्निफिकेशन का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा बायो मैग्निफिकेशन का अर्थ जो होता है वो होता है खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजैव निम्नकरणीय प्रदूषकों के संकेंद्रण में वृद्धि। ठीक है ना, इसका अर्थ यही होता है। इसके बाद देखिए कह रहा कि ऑक्सीकरण का वह प्रक्रिया जिसमें आपको क्या होती है, ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ जाता है, बिल्कुल सही है। धात्विक तत्व की कमी होती है, बिल्कुल सही है। संयोजकता, ठीक है, बढ़ जाती है, बिल्कुल सही। यानी इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। देखिए उसके बाद 19 नंबर मैथ है, सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा √5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम में मैं बना कर डाल दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे 20 नंबर कह रहा है केक में सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल मिलाकर गर्म करने पर फ्रेंड्स यहाँ के लिखा है केक हो जाएगा, केक फूल जाता है क्योंकि केक में सोडियम बाइकार्बोनेट अम्ल मिलाकर गर्म करने पे केक फूल जाता है क्योंकि याद रखिए इस अभिक्रिया के दौरान आपको कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते हैं, CO2 आपको यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर कह रहा है कि 60 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पण, ठीक है, कह रहा है 60 डिग्री पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखी गेंद के प्रतिबिंब बनेंगे कैसे। ठीक है, याद रखिएगा आपको 5 प्रतिबिंब बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संक्रमण तत्व है, कह रहा है कि निम्न में कौन सा आपको संक्रमण तत्व है। तो याद रखिएगा आपको लोहा जो है आपको संक्रमण तत्व है। ठीक है, लोहा तत्व ही तो है फ्रेंड्स, एलिमेंट है,
उसके बाद देखिए यहाँ कह रहा है कि वेसोप्रेसिन हार्मोन, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वेसोप्रेसिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है आपसे पूछ रहा है, तो याद रखिएगा इसका मुख्य कार्य हो जाएगा रक्त दाब बढ़ाना, धमनिकाओं को सिकोड़ना और वृक्क नलिकाओं में जल का आप पुनराव शोषण करना। तीनों फ्रेंड्स सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी इसका मुख्य कार्य हो जाएगा किसका, तो वेसोप्रेसिन हार्मोन का। ठीक है, उसके बाद देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य है, तो याद रखिएगा आपको रक्त स्कंदन के लिए अनिवार्य जो हो जाएगा वो कैल्शियम प्लस प्लस हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, Ca++। ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है, तो क्या होता है, तो विद्युत बल आपको उसके संबंध, ठीक है, उसके संबंध एक अभिकारता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ब्लड रिलेशन से संबंधित है फ्रेंड्स। और 26 का राइट आंसर मैं बता दे रहा हूँ आपको, 22 का आ जाएगा। नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, बना के मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मैं सोल्यूशन डाल पाऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 27 नंबर आपको कर लीजिएगा, पूछ रहा है कौन भिन्न है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 27 का आपको FKP आ जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद कर आगे देखिए यहाँ पे प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो आपको प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिए प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कह रहा है कि 29 नंबर की एल्कोहल श्रेणी के यौगिकों में कौन सा अभिक्रियाशील समूह पाया जाता है। याद रखिए फ्रेंड्स एल्कोहल श्रेणी में आपको OH पाया जाता है। ठीक है, याद रखिए -OH पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, OH जो है ना फ्रेंड्स, याद रखिए ये आपको अभिक्रिया पाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है। कह रहा है कि 4 कथन दिया हुआ है, इनमें से कौन सा एक भारतीय संविधान में आपको मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा आपको वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और पूछताछ और सुधार की भावना का विकास, ये आपको भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर चलते हैं। देखिए 31 नंबर आपसे पूछ रहा है, रीजनिंग है, 31 कर लीजिएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, राजू इसका राजू हो जाएगा फ्रेंड्स, ये गलती लिखा है। ठीक है, कौन हो जाएगा, राजू इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए आगे 32 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में किस स्थान पर 72वीं बार, कह रहा है निम्न में किस स्थान पर 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, तो वाराणसी किया गया उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे, तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में 72वीं बार राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया है। कह रहा है कि निम्न में किस राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। तो याद रखिएगा ये आपको तमिलनाडु चेन्नई में तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैथ है, ठीक है, समीकरण से संबंधित। ठीक है, कह रहा है कि कोई हल नहीं है, और सॉल्व कर लीजिएगा। 34 नंबर का राइट आंसर आपको 6 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट, ठीक है, भारतीय न्यायिक प्रणाली में रीट हिबियस कॉर्पस, ठीक है, हिबियस कॉर्पस, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हिबियस कॉर्पस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपको इंग्लिश नाम दिया हुआ है यहाँ पे, हिबियस कॉर्पस का आपको अर्थ पूछ रहा है। तो हिबियस कॉर्पस का अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ होता है फ्रेंड्स, आपको यहाँ ध्यान देना, इसका अर्थ हो जाएगा कि आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ अधिकार प्राप्त होगा। आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार प्राप्त होता है, ये आपको हिबियस कॉर्पस का अर्थ होता है। ठीक है ना, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। देखिए कह रहा है कि अनुवांशिक अभियंत्रण के निम्नलिखित प्रभाव पर विचार कीजिए। ठीक है, अनुवांशिक अभियंत्रण के
निम्न प्रभावों पर विचार करना है। तो 36 का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 36 नंबर का आपको राइट आंसर रोग प्रतिरोध हो जाएगा। रोग प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो 37 नंबर क्या हो जाएगा, आपको याद रखना है इसमें नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये आपको विस्फोटक नहीं है। क्या है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है वो एक विस्फोटक नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्ट्री क्या है। कह रहा है सल क्रिया में आपको ऑर्थोप्लास्ट्री क्या है। तो याद रखिएगा आपको सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्ट्री जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको कूल्हे के जोड़ का एक प्रतिस्थापन है। कूल्हे के जोड़ का एक प्रतिस्थापन हो जाएगा। इसके बाद देखिए आगे कह रहा है 39 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो याद रखिए 39 नंबर का आपको डी नंबर, ठीक है, परायूरेनियम तत्व का संश्लेषण एनारिको फॉर्मी किए थे, ये आपको सुमेलित नहीं है, गलत है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं 40 नंबर देखिए रीजनिंग है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। 40 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 41 नंबर भी आपको रीजनिंग है, ठीक है। 41 का क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए 42 नंबर कह रहा है कि आपको कौन सी अक्रिय गैस, कह रहा है कौन सी अक्रिय गैस गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है। याद रखिएगा फ्रेंड्स 42 नंबर का आपको हीलियम हो जाएगा, ठीक है ना। हीलियम जो फ्रेंड्स अक्रिय गैस है वो गहरे समुद्र के गोताखोरों द्वारा शोषण के लिए वायु में उपस्थित नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाती है। कौन सा, हीलियम गैस। उसका कह रहा है एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स एक सूखी सेल में आपको रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 44 नंबर कर लीजिएगा, रीजनिंग है, आपको राइट आंसर डी आ जाएगा। और कह रहा है ऑक्टोपस है, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि ऑक्टोपस क्या है। तो याद रखिएगा ऑक्टोपस जो हो जाएगा ना वह आपको एक मृदुकवकी यानी मोलस्क है, ठीक है। क्या है, एक मृदुवची, ठीक है, मोलस्क हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में आपको डीएनए होता है। कह रहा है नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। याद रखिएगा कोशिका के अलावा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में आपको डीएनए पाया जाता है। परिवर्तक यानी ट्रांसफॉर्मर कर रहे हैं यहाँ पे, परिवर्तक ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखिएगा आपको परिवर्तक जो होता है ये आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि महात्मा गांधी के निम्न आंदोलन को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है ना, सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देखिए 48 नंबर का क्या हो जाएगा, आपको राइट आंसर पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह, उसके बाद खेड़ा आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये सही क्रम में व्यवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फ्रेंड्स आप लोगों को कमेंट में करना है कि चंपारण सत्याग्रह, आप सभी कमेंट करके बताइए हमको कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, ठीक है। आप सबको कमेंट में बताना है कि गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब किया गया था, हमें कमेंट जरूर कीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 49 नंबर रीजनिंग है, सॉल्व कीजिएगा तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और यहाँ देखिए 50 नंबर भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट से है, ठीक है ना। तो 50 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको 26 और 34 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि चुंबकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। और सेकेंड का कथन कर रहा है कि चुंबक द्वारा कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है, ऐसे पदार्थों चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। और थर्ड नंबर कथन कर रहा है कि दो चुंबक के समान ध्रुव पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, दो चुंबकों के समान ध्रुव पर,
ठीक है, कह रहा है दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को आपको आकर्षित करते हैं जबकि असमान ध्रुव पर परस्पर होता है, असमान ध्रुव पे परस्पर होता है। तो ये बता रहा है इसमें कौन सा कथन विचार करके कौन सही हो जाएगा। यहाँ देखिए 51 का क्या हो जाएगा ना, केवल 1 और 2 जो है कथन वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 2 सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है 52 नंबर 52 नंबर की 1906 से 1920 के मध्य मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका भारत की स्वतंत्रता संघर्ष स्ट्रगल यानी संग्राम में क्या थी। याद रखिएगा आपको ये थी राष्ट्रवादी एवं धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 53 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन दिए गए हैं। कथन 1 कह रहा है कि बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। कथन 2 कह रहा है कि सर्पी घर्षण एस्थेटिक घर्षण से कम होता है। कह रहा है उपरिलिखित वस्तुओं के आधार पर नीचे दिए गए वैकल्प में आपको सबसे उचित उत्तर का चुनाव करना है। अब 53 नंबर का देखिए क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए आपको ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ए सही हो जाएगा। दोनों कथन क्या है, सही है। बल का परिमाण और दिशा दोनों देते हैं, बल परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, और सर्पी घर्षण अस्थैतिक घर्षण से कम होता है, दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैथ है 54 नंबर कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आपको 21 आ जाएगा, 21% का वृद्धि हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 55 नंबर ये भी मैथ है, त्रिज्या आधार की त्रिज्या पूछ रहा है। 55 नंबर का राइट आंसर आ जाएगा आपको 2/√3 एकक। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 56 नंबर कह रहा है कि हाल ही में डेल्सी रोड्रिग्स कह रहा है कि हाल ही में डेल्सी रोड्रिग्स, ठीक है, रोड्रिग्स को किस देश का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा इनको आपको वेनेजुएला के आपको अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। कह रहा है कि निम्न में कौन सा देश चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। तो हमारा प्यारा देश भारत, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हाल ही में फ्रेंड्स भारत ने चीन को पीछे छोड़ के दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, चावल उत्पादक देश बन गया है। ठीक है ना, चलिए इसके बाद देखिए आगे कह रहा कि दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली। निम्न में कौन इनमें से एक नहीं है। ठीक है, जो पत्रिकाएं है एक एक्स्ट्रा दिया हुआ उसको चुनना है, जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा पत्रिकाएं नहीं लिखी गई है उसको चुनना है। तो 58 नंबर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा 58 नंबर का जो इक्वलिटीज है ना, ये आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की पत्रिका नहीं है। बाकी ये 3 जो है वो आपको इनके द्वारा लिखा गया था। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा ये तीनों पत्रिकाएं निकाली गई थी। बस इक्वलिटी जो है डी नंबर ये उनमें से एक नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए 59 नंबर डाइस का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। 59 का आपको इसका राइट आंसर 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने किस स्थिति को भारत को पूर्ण स्वशासन देने की घोषणा की थी। तो ये घोषणा आपको 30 जून 1948 को की थी, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि वो सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था। तो कौन था वो सुल्तान, ध्यान रखना वो सुल्तान का नाम था फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन थी। तो याद रखिए अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी जो स्वर्ण मुद्रा थी फ्रेंड्स वो थी इलाही, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था। तो याद रखिए भारतीयों के लिए आपको सिल्क मार्ग की खोज किसने आरंभ किया था। तो याद रखिए ये आपको कनिष्क के द्वारा सिल्क मार्ग आरंभ किया गया था कनिष्क के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए 64 नंबर का स्वतंत्रता के पश्चात आपको प्रिवी पर्स, ठीक है, प्रिवी पर्स किससे संबंधित था। तो याद रखिएगा प्रिवी पर्स का संबंध जो हो जाएगा ये आपको पूर्व राजा से था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है। तो याद रखिएगा भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का आपको मनोनयन कौन करता है। तो ये करते हैं भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
66 नंबर रीजनिंग है, आप सॉल्व कीजिएगा। राइट आंसर क्या आ जाएगा 66 नंबर का? ए आ जाएगा, आपको एस आ जाएगा। इसके बाद देखिए कह रहा है कि किस वर्ष को भारतीय सेना ने आपको नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का साल घोषित किया है। ठीक है ना, किसका? तो नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का साल घोषित किया है। तो याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2026 को। फ्रेंड्स इस साल को भारतीय सेना ने नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का साल घोषित किया क्या उसको? तो 2026 को। हाल ही में किस स्थान पर खेलो इंडिया बीच गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया आपको दीव में। कहाँ पे? तो दीव में किया गया है। इसके बाद ये कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज सूची के समवर्ती सूची में को देखिए कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय आपको राज सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? याद रखिएगा ये किया गया आपको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 70 नंबर सीटिंग अरेंजमेंट है, कर लीजिएगा। रीजनिंग है 70 नंबर का, आपको बी हो जाएगा, ई आ जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि आर्थिक निर्गम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा ये आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में प्रस्तुत किया गया था। पहला लोकपाल बिल भारत की संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखिएगा ये आपको 1968 में किया गया था। उसके बाद देखिए आगे कह रहा है कि M.K. गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, मतलब महात्मा गांधी द्वारा लिखी पहली पुस्तक पूछ रहा है फ्रेंड्स, महात्मा गांधी द्वारा लिखी पहली पुस्तक कौन थी? ठीक है, तो याद रखिएगा पहली पुस्तक का नाम था वो था हिंद स्वराज। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की संसद में शून्यकाल यानी जीरो हावर बोलते हैं फ्रेंड्स, शुरुआत कब होता है? भारत की संसद में शून्यकाल का शुरुआत कब होता है? तो याद रखिएगा जीरो काल का शुरुआत जो होता है ये होता है दोपहर 12 बजे से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है यहाँ देखिए मैथ पूछ दिया 75 नंबर का, राइट जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 2:3। ऑप्शन सी हो जाएगा। सॉल्व कीजिएगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम में एक एक क्वेश्चन बना कर मैं डाल दूंगा मैथ्स और रीजनिंग का। चलिए नेक्स्ट देखिए 76 नंबर मैथ है, सॉल्व कीजिएगा। बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछ रहा है, तो 76 का याद रखिएगा आपको राइट आंसर डी हो जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। 77 नंबर कह रहा कि 77 नंबर के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में जो स्थान है वो कौन सा है? तो 12वां स्थान हो जाएगा। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? बिहार में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो याद रखिएगा बिहार में शीतकालीन वर्षा जो होती है ये आपको भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवातों की वजह से होती है। ठीक है, उसके बाद देखिए 79 नंबर सॉल्व कीजिएगा, मैथ है। ठीक है, 79 नंबर का आपको राइट आंसर 3.92 सेंटीमीटर आ जाएगा। और यहाँ कह रहा है दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियाँ में होती है। दैनिक जीवन में प्रयुक्त मोमबत्तियाँ में क्या होती है? तो याद रखना है उच्च संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कथन ये कह रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में वर्ष भर कह रहा है भूमध्य रेखा के निकट के क्षेत्रों में आपको वर्ष भर वर्षा होती है। और कारण आर कह रहा है कि भूमध्य रेखा के निकट अधिकांश अपराह्न में उच्च ताप और आर्द्रता के कारण संवहनी वर्षा होती है। बताना कि इसमें कौन सही है? तो 81 का याद रखिएगा, ए और आर दोनों सही हो जाएगा, तो आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि निम्न में किस देश ने हाल में ही इंडियन प्रीमियम लीग 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी है? तो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? याद रखिए हाल ही में फ्रेंड्स बांग्लादेश ने हाल ही में इंडियन प्रीमियम लीग यानी IPL 2026 के प्रसारण पर रोक लगा दी है। कौन? तो बांग्लादेश। करेगा निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ट्रॉपिकल RAS आधारित रेनबो ट्राउट फॉर्म लॉन्च किया गया है? ये कहाँ पे किया गया है? तो ये आपको हैदराबाद में किया गया, याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए कह रहा है कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार का है? तो कौन बोले थे? तो याद रखिएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं। कह रहा कि रचना दोआब किन दो नदियों के दोआब के बीच में स्थित है? रचना दोआब जो है, ये रचना दोआब आपको किन दो नदियों के दोआब के बीच में स्थित है? तो याद रखिएगा ये आपको चिनाब एवं रावी के बीच स्थित है। चिनाब नदी और रावी नदी के बीच में आपको ये रचना दोआब स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 86 नंबर सॉल्व कीजिएगा, मैथ है। 86 नंबर का राइट आंसर आपको हो जाएगा 630। देखिए 87 नंबर कह रहा कि फिनाइल केटो न्यूरिया नामक रोग में क्या होता है? तो क्या होता है? तो याद रखिएगा ये आपको उत्तकों में फिनोएलिनिन बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे। चलिए इसके बाद 88 नंबर कह रहा है कि कथन ये कह रहा है कि जब कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वित्तीय कक्षा में नियम गति से चक्कर लगाता है तो उसका वेग स्थिर नहीं होता है क्योंकि उपग्रह की गति की दिशा लगातार बदल रही है। और करण आर कह रहा है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह को अपने चारों ओर वित्तीय कक्षा में रखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 88 नंबर का देख रहे हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, तो आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं यहाँ पे कह रहा कि रूमिमेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कह रहा है कि इनमें से बताना है आपको 3 कथन दिया हुआ है, कौन सही बताना है यहाँ पे। तो राइट आंसर देखिए 89 नंबर का आपको डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पूछ रहा है कौन सही है, तो तीनों कथन सही हो जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों सही है, तीनों सही है। इसके बाद देखिए यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन पूछ दिया 90 नंबर, जिसका राइट आंसर आपको 25वें दिन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 91 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि खाद्य परिरक्षकों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आपको 2 कथन दिया होगा, सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटा बाइसल्फाइड सामान्य खाद्य परिरक्षक है और नमक चीनी खाद्य तेल और सिरके प्रयोग खाद्य परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है, परीक्षण में किया जाता है। ठीक है, 91 का क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि यक्षगान किस राज्य का नृत्य ज्ञान है? तो याद रखिए फ्रेंड्स, यक्षगान जो हो जाएगा ना, ये आपको कर्नाटक का आपको नृत्य गान है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि निम्न में किस देश के साथ भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए भारतीय सेना ने समझौता किया है? ये किया आपको याद रखिएगा किसके साथ? तो ये आपको इजराइल के साथ, भारत और इजराइल के साथ हुआ है ये समझौता। उसके बाद देखिए यहाँ पे 94 नंबर मैथ है, आप सॉल्व कीजिएगा। राइट आंसर इसका 94 का आपको क्या हो जाएगा? 94 का तो 10% हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 95 का क्या हो जाएगा? 95 का भी आपको डी हो जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। 96 नंबर देखिए कह रहा है किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें निम्न क्या होता है? तो क्या होता है? तो याद रखिएगा इसमें आपको स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 97 नंबर कथन ये कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत को अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी और करनार कह रहा है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गया था। इसमें भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गया था। कौन सही था? तो 97 का याद रखिएगा आपको ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात देखिए आगे कह रहा है यहाँ पे कि तरंग का एसआई मात्रक क्या होता है? तरंग का एसआई मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा प्रति मीटर होता है, प्रति आपको मीटर होता है, प्रति मीटर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 99 नंबर सॉल्व है, त्रिज्या की फाइंड करना है। राइट आंसर आपको आ जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा, मैं बना कर डाल दूंगा। देखिए फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैथ है 100 नंबर का, आपको -1/4 आ जाएगा। -1/4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको अब बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज आप कौटिल्य जीएस कोचिंग प्रदीप सर के द्वारा कराया जा रहा है, उसका टेस्ट नंबर आज 7 को हम लोग
क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक देख लिए। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।